डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल पर। ध्यान दीजिए बेटा, आप सभी क्लास 10 क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी। हमने पहले कह दिया है कि आपको प्रत्येक चीज़ जो बोर्ड में आने वाली है यहाँ पर मिलेगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके हम आपके लिए आते हैं। तो आज का आपका क्वेश्चंस मैं समझाता हूँ बेटा। देखिए, ध्यान देना है आपको। प्रश्न आएगा बेटा आपका, ध्यान दीजिए सभी अच्छी तरह से कि क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं मैं, ऑक्सीकरण। ये नाम तुमने काफी सुना है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है बेटा। मैं आपको ऐसी डेफिनेशंस बताऊंगा जो आपने अभी तक नहीं सुनी है। ध्यान दीजिए, एक डेफिनेशन नहीं है, कई डेफिनेशन। इनमें से जो डेफिनेशन सही लगे उसे आप याद कीजिए। इधर देखिए बेटा, सबसे पहले मैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम इंग्लिश में बेटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण इंग्लिश लिखना चाहते हो तो बेटा लिखोगे आप ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ध्यान दीजिए, हम इसकी परिभाषाएं 3 आधार पर बनाते हैं बेटा। एक इलेक्ट्रॉन के आधार पर, एक ऑक्सीजन के आधार पर और एक हाइड्रोजन के आधार पर। तो आपको मैं सबसे पहली जो परिभाषा सिखाऊंगा वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर है। आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं जो सरल आपको लगे। तो ध्यान दीजिए, वे अभिक्रियाएं, छोटी सी डेफिनेशन, वे अभिक्रियाएं बेटा ये अभिक्रिया का प्रकार है, इसलिए आप क्या बोलोगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का, जिनमें इलेक्ट्रॉन तो आप समझते ही होंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है बेटा? त्याग होता है। क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण कहलाती हैं। ऑक्सीकरण कहलाती हैं। ध्यान दीजिए, अब मैं आपको इसके उदाहरण लिखाऊंगा बेटा। कहलाती हैं। अब डेफिनेशन बहुत सरल है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण कहलाती हैं। जैसे समझिए आप बेटा, मैंने उदाहरण लिया Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बना दिया। Na+ 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो ये क्या होगी? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है बेटा। ऐसे ही हमने यहां पर Mg लिया, तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इस पर 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, प्लस प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो कोई भी उदाहरण याद कर सकते हो। अब ध्यान दीजिए, हमने ये ऑक्सीकरण के आधार, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के आधार पे आपको डेफिनेशन सिखाई है। वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण कहलाती हैं। इसको ऑक्सीजन के आधार पर समझना है आपको। तो ध्यान दीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें बेटा, जिनमें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन तो आप नाम सुना है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब जुड़ती है। ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या कहलाती है बेटा? क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण कहलाती हैं। ऑक्सीकरण कहलाती हैं। ऑक्सीकरण कहलाती हैं। अगर आपको पहली डेफिनेशन अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे कर सकते हो। इसमें भी कितना वर्ड याद करना है आपको? ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। जैसे मैं एक रिएक्शन से समझाता हूं बेटा। Na सोडियम है, इसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से की तो ये ऑक्सीजन संयोग कर गई, इससे जुड़ गई,
तो मैंने बनाया बेटा इसके लिए Na2O। अब संतुलन करना हमने तुम्हें आपको सिखा दिया है। तो संतुलन कैसे करते हैं कि एरो के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हमने बेटा बराबर करने के लिए मैंने देखा कि यहां पर ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इसलिए हमने यहां पर 2 लगा दिया बेटा। 2 लगाया तो इसके हो गए 4, तो यहां पर आप 4 लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर ये भी पसंद नहीं है तो हाइड्रोजन के रूप में लिख लेते हैं हम। तो हाइड्रोजन में विपरीत करोगे तो देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का H2 लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन का वियोग होता है, संयोग का विपरीत वियोग, वियोग मतलब निकलती है, वियोग होता है, क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण कहलाती हैं, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। बेटा ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। जैसे ध्यान दीजिए 2HI, ध्यान दीजिए बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड है, अगर इसे आप गर्म करोगे तो हाइड्रोजन अलग होगी इससे, इसमें तो संयोग कर रही है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का वियोग होगा, तो आप लिखेंगे H2 और बेटा I2, ध्यान दीजिए I2। तो बेटा मैंने क्या समझाया आपको? 3 तरह की डेफिनेशन और 3 तरह के उदाहरण से समझाया। इसी के आधार पर मैं अपचयन को समझा दूंगा। तो देखिए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। या लिख सकते हो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 तरह से मैंने समझाया, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे आप नोट डाउन करो, और तीनों को कर लोगे तो आपसे होशियार कोई नहीं होगा। तो देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन आता है बेटा अपचयन। अपचयन बेटा नाम तुमने सुना होगा, अपचयन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो बेटा अपचयन मैंने लिखा आपके लिए अपचयन, इधर देख लो, अपचयन की इंग्लिश क्या है बेटा? तो अपचयन को हम रिडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपके लिए बहुत धीमी गति से समझा रहा हूं आपको, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इसी से हम रिएक्ट वो बताएंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है। क्या होता है? संयोग, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लिख सकते हो, ग्रहण होते हैं, क्या कहलाती हैं बेटा? अपचयन कहलाती हैं, अपचयन कहलाती हैं। क्लियर? इधर देखिए बेटा, अब हम इसके उदाहरण चेंज कर देते हैं। अब हमने ये लिखा है इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बेटा Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो Cl किस में चेंज हो जाएगा? Cl माइनस में, Cl माइनस में। जैसे आपने सल्फर लिया तो बेटा सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और S-2 में चेंज हो जाएगा, S-2 में चेंज हो जाएगा। एक के आधार पर दूसरी बात से त्याग होता था, इसमें ग्रहण किए जाते हैं। अब इसे चेंज करता हूं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। अब इसमें मैं क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन का वियोग होता है, वियोग मतलब अलग निकलती है बेटा, वियोग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, क्या कहलाती हैं? अपचयन कहलाती हैं बेटा, क्या कहलाती हैं? अपचयन कहलाती हैं। ध्यान दीजिए, अपचयन आप समझ रहे हैं। देखो तो हम वियोग दिखाते हैं आपको, वियोग। तो वियोग इधर देखिए कैसे, CuO ऑक्सीजन कॉपर से जुड़ी हुई है, इसे हटाना है तो हाइड्रोजन से क्रिया कर दी,
बेटा हाइड्रोजन H2 इसे लेके इसे साथ में लेके चला जाएगा तो कॉपर से अलग हो रहा है ये Cu प्लस H2O तो ठीक है ना। वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है ऑक्सीजन का वियोग होता है, क्या होता है बेटा वियोग, ठीक है ना, निकलती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन हटती है दूसरे पे पहुंचती है। अब हाइड्रोजन के आधार पर आ जाइए आप, हाइड्रोजन के आधार पर वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, क्या होता है बेटा संयोग होता है, संयोग, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा अपचयन कहते हैं, अपचयन, अपचयन संयोग होता है, अपचयन कहलाते हैं। तो संयोग करके दिखाता हूं, हाइड्रोजन है बेटा H2 क्लियर, और इधर देखिए यहां हमने रिएक्ट की S से तो जुड़कर H2S बन गया, क्या बन गया H2S बन गया। तो देखो उसके विपरीत हमने देखो एक ही डेफिनेशन से तीनों उसकी डेफिनेशन उसका विपरीत करके इसकी डेफिनेशन बना ली। ध्यान दीजिए आप सभी, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता था, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता था तो इसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, और उसमें हाइड्रोजन का क्या होता था बेटा वियोग होता था, इसमें ऑक्सीजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसके आधार पर आप ये ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर भी कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपके अंतर में लिख दिए जाए, उदाहरण बना दिया जाए तो ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर आप बता सकते हैं किसी को। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट करता हूं मैं। तीसरा आता है आपका बेटा बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व अपचयन, अपचयन में अंतर, में अंतर बताइए, बताइए। तो बेटा इसके लिए हम पहले इस बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो इधर देखिए बेटा हमने ये दोनों इधर से साफ की, और देखिए सभी बच्चे इन्हीं डेफिनेशनों से तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने इधर तुमको पूरा पढ़ा दिया है, तो एक तरफ ऑक्सीकरण लिख लोगे, ऑक्सीकरण क्लियर बेटा, और एक तरफ क्या लिख लोगे बेटा अपचयन, अपचयन लिख लिया क्लियर। अब देखो पहली परिभाषा से पहला अंतर, इनमें बेटा इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है संयोग होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ठीक है थोड़ी, इलेक्ट्रॉन तो का क्या होता है त्याग, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। इसमें क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। दूसरा इसमें बेटा ऑक्सीजन का क्या होता है संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है। नंबर 2 इसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, निकलती है, वियोग होता है। तीसरे पॉइंट में आ जाइए बेटा, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन का वियोग होता है, वियोग, ठीक है ना, और इधर लिखोगे तो तीसरे पॉइंट में हाइड्रोजन का क्या होगा बेटा संयोग होता है, संयोग होता है। तो परिभाषा भी मिल गई। और चौथा पॉइंट बनाना चाहते हो तो एक उदाहरण दे सकते हो, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, बेटा ऐसे ही इसमें चौथे पॉइंट में Cl, बेटा Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया Cl माइनस। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर कराए, ठीक है ना। इसके साथ में मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं जो बहुत ज्यादा अधिक आता है बेटा, अधिक आता है। तो हम उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं और इसी से रिलेटेड है। तो देखिए बेटा 3 क्वेश्चनों के बाद में चौथा क्वेश्चन तुम अनसॉल्व में देखोगे तो हर तीसरे पेज पर ये अनसॉल्व में मिलता है आपको। तो देखिए आप जैसे ही मैं लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो काफी अधिक हमने देखा है। तो कौन सा क्वेश्चन है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं या रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया
किसे कहते हैं, कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो शॉर्ट में लिख देता हूं, उदाहरण दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो छोटी सी एक परिभाषा ले लेते हैं पहले। तो ध्यान दीजिए सभी आप बहुत अच्छी तरह से। तो बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी समझाऊंगा आपको और बहुत अच्छी तरह से इसे देखते जाइए आप। तो मैं लिखता हूं पहले रिडॉक्स, देखो इंग्लिश का वर्ड है लेकिन इसकी हिंदी का वर्ड ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, इसलिए उसे कोई नहीं देता है रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखना चाहते हो आप तो रिडॉक्स रिएक्शन लिखोगे। तो कोष्टक में आपने लिखा बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन लिखा तो परिभाषा देखिए मैं लिखता हूं बड़ा आराम से, वे अभिक्रियाएं, लिखते भी जाना आप, अभिक्रियाएं आपके लिए बहुत स्लो स्पीड में समझाते हुए, ठीक है ना, ठीक है ना। वे अभिक्रियाएं जिनमें बेटा अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन, अंडरलाइन कर लो इस पर, दोनों साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं, क्या कहलाती है बेटा, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं, अभिक्रिया कहलाती हैं बेटा। मैं ऐसा उदाहरण देता हूं जो आपने ठीक है ना नहीं पढ़ा है। तो देखिए सभी SN प्लस प्लस बेटा Fe+3, इधर देखो हमने बनाया SN+4 और Fe+2, इधर देखिए बेटा यहां से इधर की ओर जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये +2 से +4 हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागे जा रहे हैं। तो ये किसकी रिएक्शन है बेटा, ऑक्सीकरण की है। वेरी गुड, ऑक्सीकरण की रिएक्शन है, क्योंकि जो त्यागेंगे तो तभी तो पॉजिटिव चिन्ह बढ़ेगा। 2 से 4 हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। अब इससे इधर ले लीजिए बेटा, ध्यान दीजिए यहां प्लस चिन्ह कम हो रहे हैं, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई, ठीक है ना। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगर आप दूसरा कोई उदाहरण लेना चाहते हो तो देखिए मैं एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए सभी बेटा। हमने यहां पर लिया CuO, आपकी बुक का ले लिया, बड़ा सरल सा उदाहरण, और H2, ध्यान दीजिए यहां Cu प्लस H2O, बेटा यहां ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और यहां ऑक्सीजन इससे हट रही है, वो हटा तो वियोग हुआ, ऑक्सीजन हटती है उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, अपचयन। बेटा इधर देखिए यहां से ऑक्सीजन जुड़ी है, इससे जुड़ी है, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने आज तुम्हें कितने क्वेश्चंस कराए, देखिए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, 3 तरह से डेफिनेशंस, ठीक है ना, कोई भी याद कर लेंगे आप, ठीक है ना। दूसरा अपचयन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ये कराया उदाहरण 3 तरह से, एक को याद कर लोगे उसी के आधार पर दूसरे को भी आप याद कर लेंगे। और उन दोनों में ऑक्सीकरण और अपचयन में जब अंतर आता है तो हाई स्कूल में बच्चे नहीं कर पाते, तो ऐसी 3 डेफिनेशनों को अगर लिख दोगे तो वो दोनों में अंतर भी हो जाएगा बेटा। इसके बाद में रिडॉक्स अभिक्रिया तो आपको पता है कि कितनी ज्यादा रिपीट होती है,
तो ध्यान दीजिए, रिडॉक्स अभिक्रिया हमने बताई और उसके 2 उदाहरण भी दिए। तो जो दिगर अभिक्रियाओं के प्रकार हैं उसे आपका कंप्लीट किया। और अब अगले वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 2 टॉपिक और रह गए इसके, उन्हें पढ़ाएंगे। वीडियो आप देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं अधिक से अधिक आपके लिए वीडियो बना सकूं और आपके लिए 100% रिजल्ट बना सके हम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।